जय श्री श्याम दोस्तों। लास्ट वीडियो में अपन ने क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है प्रूव दैट √5 इज irrational। इरेशनल नंबर्स के बारे में अपन ने इंट्रोडक्शन पार्ट्स में डिस्कस कर लिया था कि जो नंबर p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, इरेशनल। तो ऐसे क्वेश्चनों को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और इसके विपरीत मान लेते हैं। लेट अस assume that √5 is rational। इरेशनल होगा तो p/q का रूप में होगा, वेयर p and q are integer and q not equal to 0। हम √5 को क्या मान लेते हैं, रैशनल। तो वो किस रूप में होगी, p/q के रूप में। तो √5 इज इक्वल टू p/q। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √5q इज इक्वल टू p। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 5 डिवाइड पी ऑल्सो। ये अपना थ्योरम है 1.2। इफ 5 डिवाइड्स p square then 5 divide p also। थ्योरम 1.2 के अनुसार हमारा थ्योरम कहता है अगर इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर्स को भी डिवाइड करेगा। अपनी इक्वेशन फर्स्ट में अपन p की जगह पुट कर लेते हैं, पुट p इज इक्वल टू 5। √5 का क्वेश्चन है तो 5, √2 का क्वेश्चन है तो 2, √3 का क्वेश्चन है तो 3। पुट p इज इक्वल टू 5 आर इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। फाइव क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। 5 5 जा 25। यहाँ से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर देन 5 डिवाइड क्यू ऑल्सो। ये अपनी समीकरण क्या हो जाती है, सेकेंड। इफ 5 divide q square then 5 divide q also। 1.2। ठीक है, तो इन दोनों रिजल्ट से हमें क्या प्राप्त होता है कि 5 इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है। फ्रॉम above two result we notice that 5 is a
कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q, but we know that P and Q have only one as a common factor. This contradiction arises due to our incorrect assumption. हमने क्या गलत मानना है? That √5 is rational. So √5 is irrational. Hence proved. देखो, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें √5 को क्या प्रूव करना है? इर्रेशनल. इर्रेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि √5 क्या है? रैशनल. तो रैशनल नंबर्स के बारे में बताया था कि वो P/Q के रूप में होती है, एंड जहाँ पे P और Q क्या है? इंटीजर, एंड Q नॉट इक्वल टू 0. सोल्व किया, √5Q इक्वल टू P, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो 5Q² इक्वल टू P². यहाँ से हमें पता चलता है कि 5P² को भाग दे रहा है या डिवाइड कर रहा है, देन 5 डिवाइड P ऑल्सो बाई थ्योरम 1.2. वो हमारा जो थ्योरम 1.2 है वो कहता है कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. तो इस समीकरण फर्स्ट में हम P की जगह क्या पुट कर देते हैं? 5R पुट करते हैं तो यहाँ पर अपने पास निकल के आता है कि 5Q² बराबर 25R. 5 से 5 कैंसिल किया, Q² बराबर 5R², देन 5 डिवाइड Q², देन 5 डिवाइड Q ऑल्सो बाई थ्योरम 1.2. सेम रीजन. तो इन दो रिजल्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि 5 इनमें क्या है? कॉमन फैक्टर है. P किसका? P और Q का. बट हम क्या पता है? P में P से डिवाइड होगा और Q में Q से डिवाइड होगा. इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our incorrect assumption that √5 is rational. So √5 is irrational. हमने इसको क्या कर लिया? प्रूव कर लिया. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है. प्रूव दैट 3 + 2√5 इज irrational. irrational. हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 क्या है? irrational. सबसे पहले हम इसको क्या लेट करेंगे? इसको रैशनल लेट करेंगे. सॉल्यूशन, लेट अस assume that 3 + 2√5 is rational नंबर. ये रैशनल होगा तो किस फॉर्म में होगा? P/Q के रूप में, वेयर P and Q are integer and Q not equal to 0. 3 + 2√5 को रैशनल माना है तो क्या होगा? ये P/Q. हमें रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना है, पॉजिटिव में रखना है, बाकी का जो ट्रांसपोज दूसरी तरफ करेंगे. +3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा?
3, P अपॉन Q -3। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2√5 इज इक्वल टू Q से Q को डिवाइड किया 1 को P से मल्टीप्लाई किया P, -1 को Q से डिवाइड किया Q को 3 से किया 3Q। 2 किस में है, हमें केवल रूट वाली संख्या पॉजिटिव में रखनी है। √5 इज इक्वल टू P -3Q अपॉन 2Q। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है P Q तो क्या थे, इंटीजर थे ही, लेकिन यहाँ पे 2, 3 P Q ये इंटीजर है तो ये P बटे Q का रूप है, तो ये क्या होगी, रैशनल। ये रैशनल होगी तो इसके इक्वल वाली भी क्या होगी, रैशनल। बट हम क्या जानते हैं पहले से ही, √5 क्या है, इरेशनल। तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज हो जाता है कि एक बार तो इससे पता चल रहा है रैशनल, एक बार इरेशनल। किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने इसको क्या माना था शुरुआत में, क्या अज्यूम किया था, रैशनल। सो इट इज एन इरेशनल। तो प्रूव कर लेते हैं। 2, 3 P and Q are integer, so P -3Q upon 2Q be an rational number, and √5 ये जब रैशनल होगी तो ये भी क्या होगी, रैशनल। एंड √5 इज ऑल्सो रैशनल, बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, √5 इज इरेशनल। प्रूव कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में भी प्रूव किया था। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our incorrect assumption that 3 plus 2√5 is rational। किस लिए अराइज हुआ ये कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया था, रैशनल। सो 3 plus 2√5 is irrational, hence प्रूव। इस क्या हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है। हमने इसको क्या प्रूव कर दिया, इरेशनल। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसको हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल। सबसे पहले हम क्वेश्चन में दिया है उसके विपरीत मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं उसको रैशनल लेके चलते हैं, और फिर हमें ये प्राप्त होता है कि ये रैशनल है तो इसके बराबर वाली संख्या भी क्या होगी, इक्वल टू वाली भी क्या होगी, रैशनल। बट हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही प्रूव किया था कि √5 क्या है, इरेशनल। वो इरेशनल है तो ये कंट्राडिक्शन अराइज हो जाता है। ये किस वजह से हुआ, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया था, रैशनल। सो 3 + 2√5 इज इरेशनल। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अपने पास चैप्टर 1 में 1.2 एक्सरसाइज और चैप्टर के जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें दिया हुआ है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 3 पार्ट्स हैं, तो 1 बाई 1 करके क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है 1/√2, इसको हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने से पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, और इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट 1/√2 इज रैशनल। क्या है ये, रैशनल। तो रैशनल है तो किस रूप में होगी, P/Q, वेयर P
एंड क्यू आर इंटीजर, क्या होंगे इंटीजर, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। सब क्वेश्चन में ये ही लाइन लिख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट किया था वो अलग टाइप का था, सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें भी यही लैंग्वेज है, तो थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी सेम लैंग्वेज यही है। तो अपन सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 1/√2 को √2 से ऊपर √2 से नीचे सोल्व करेंगे तो √2 अपॉन में क्या आ जाता है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ये किस रूप में होगा, p/q। तो मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि रूट वाली संख्या एक तरफ, बाकी जो भी उसके साथ होता है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। √2 = 2p अपॉन में q। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, 2pq ये क्या है, इंटीजर। ये इंटीजर है तो ये क्या होगी, रैशनल। ये रैशनल होगी तो ये भी क्या होगी, रैशनल। बस हमने क्या जानते हैं, वी नो दैट √2 क्या है, इर्रेशनल। हेयर 2pq आर इंटीजर, सो 2p अपॉन में q भी एन रैशनल, एंड √2 इज ऑल्सो रैशनल। ये भी क्या होगी, क्योंकि ये जब रैशनल है तो इसके इक्वल वाली संख्या भी क्या होगी, रैशनल होगी। बट वी नो दैट √2 इज irrational. This contradiction arises due to our incorrect assumption that 1/√2 is rational. So 1/√2 is irrational. Hence इन क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो कुछ डिफ़िकल्ट हो। हमें इसको अज्यूम करना है। सबसे पहले तो रैशनल होगी तो p/q का रूप होगा, p/q का रूप होगा तो p और q क्या होंगे, इंटीजर, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो हमने अज्यूम कर लेते तो यहाँ 2pq आ जाता है, तो 2 साथ और आ गया, तो ये क्या हो गई, इंटीजर हो गए। तो इनके बटे के वाली रूप p/q के रूप वाली संख्या क्या होगी, रैशनल। इसके इक्वल वाली संख्या क्या होगी, रैशनल। बट हम जानते हैं कि √2 क्या है, इर्रेशनल। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, हमारे बीच विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि एक बार तो कह रहा है कि हम जानते हैं √2 इर्रेशनल है, एक बार ये कह रहा है कि रैशनल है। तो ये रैशनल क्यों बता रहा है, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया था शुरुआत में, रैशनल मान लिया था। तो ये रैशनल मानने की वजह से कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ है हमारे पास। सो 1/√2 इज इर्रेशनल। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो थर्ड का सेकंड पार्ट है, 7√5। अपना सेकंड पार्ट है, 7√5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल। वही सॉल्यूशन, वही लाइनें जो प्रत्येक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल होगा तो किस रूप में होगा, p/q के रूप में होगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर। ये इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0।
तो 7√5 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। 7 कहाँ है? मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ आएगा तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। पी बाय 7Q। हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है, ये फर्स्ट दे देते हैं नाम इसको। इसमें P 7 और Q क्या है? इंटीजर। हेयर P Q 7 आर इंटीजर। So P upon 7Q be an rational number and √5 is also rational, but we know that √5 is irrational. This contradiction arises due to our incorrect assumption that 7√5 is rational. So 7√5 is irrational. Hence proof. सबसे पहले तो हमने इसको क्या माना? रैशनल होगा तो किस रूप का होगा? P बाई क्यू। और P और Q क्या है? इंटीजर है। Q नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू रखा, सोल्व किया, हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं कि ये P Q 7 ये क्या है? इंटीजर। ये इंटीजर है तो ये रूप किसका होगा? रैशनल नंबर का। इसके बराबर वाला भी क्या होगा? रैशनल का। बट हम क्या जानते हैं? √5 क्या है? इररैशनल। तो इसके बीच में ये कंट्राडिक्शन प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है हमारे पास। तो ये किस कारण उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमने 7√5 को क्या मान लिया था? रैशनल। तो फिर ये रैशनल नहीं है तो क्या है ये बेटा? 7√5 क्या है? इररैशनल। इसी प्रकार से हमारे पास चैप्टर फर्स्ट का जो थर्ड का लास्ट पार्ट और चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो थर्ड पार्ट है। क्या है? 6 + √2 इज इररैशनल। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। किस रूप में होगा रैशनल है? तो P बाई क्यू। फेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0 और Q 0 के बराबर नहीं है। तो हमने 6 + √2 को किसके बराबर रख देते हैं? P बाय क्यू के। √2 बराबर में क्या होगा? P बटे क्यू -6। √2 इज इक्वल टू क्यू एलसीएम लिया P -6Q। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? PQ6 ये क्या है? इंटीजर्स है। ये इंटीजर है तो ये क्या होगी? रैशनल होगी। ये रैशनल होगी तो ये भी क्या होगी? रैशनल। बट हम क्या जानते हैं? √2 क्या है? इररैशनल। तो यहाँ साइड में लिख देते हैं PQ6 आर इंटीजर। सो
p माइनस 6q अपॉन में q, p एन rational and √2 as also rational. But we know that √2 is irrational. This contradiction arises due to our incorrect assumption that 6 plus √2 is rational. So 6 plus √2 is irrational. देखो ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर फर्स्ट का भी लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 1.2 का भी लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड का थर्ड पार्ट। हमें प्रूव करना था कि 6 प्लस √2 क्या है, रैशनल इरेशनल है। तो सबसे पहले हम इनको अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, रैशनल है, और पी क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। हमने इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में नोट किया, सोल्व किया, -6 उस तरफ गया, √2 इज इक्वल टू पी माइनस 6q अपॉन में क्यू। तो यहाँ से हमें पी क्यू 6 ये क्या है, इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं, तो ये जो रूप होगा ये किसका होगा, रैशनल नंबर का। ये रैशनल होगा तो इसके इक्वल टू में भी क्या होगी, रैशनल। बट वी नो दैट, हम जानते हैं √2 क्या है, इरेशनल। हमने पहले ही क्वेश्चनों में प्रूव कर लिया है कि √2 क्या है, इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास, क्या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है भाई, एक तरफ से तो रैशनल बताया जा रहा है, एक तरफ से इरेशनल। तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया था, 6 रैशनल। सो 6 प्लस √2 इज इरेशनल।